नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय आरजे के में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक और वीडियो लेकर आया हूँ हरियाणा पुलिस से संबंधित। हरियाणा पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो 28 मार्च को तो होगा नहीं, उसके एक या दो मंथ में उस एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है। 28 मार्च को छुट्टी है, होली के दिन है, तो उस तारीख को तो होगा नहीं। हाँ, पर उसका जो नेक्स्ट है, उसका नेक्स्ट मंथ है, मार्च के बाद अप्रैल अप्रैल में एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप तैयारी करते रहिए, तैयारी ना छोड़ें। स्टार्ट करते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, इसकी स्थापना 1875 में की गई, और जो इसका संस्थापक है मैडम HP ब्लातवस्की और कर्नल HS अलकाट। इन दोनों के सहयोग से थियोसॉफिकल की सोसाइटी की स्थापना हुई 1875 में। जो इसका हेड ऑफिस है वो अमेरिका है। ठीक है, इसका हेड ऑफिस अमेरिका में है। अमेरिका में इसकी स्थापना की गई, और 1893 में ये भारत में इसकी शाखा खोली गई एनी बेसेंट के सहयोग से। और इस संस्था के तौर पर एनी बेसेंट भारत में आई। इसकी शाखा अडियार मद्रास में खोली गई। तो ये भी ध्यान रखना, एनी बेसेंट आयरलैंड की है। और ये एनी बेसेंट के सहयोग से तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, कांग्रेस में शामिल हुआ 1915 में। जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं वही बता रहा हूँ आपको। इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि आएगा। उसके बाद है 1888 में आयरलैंड की एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी। ठीक है, इसने आयरलैंड में इसने प्रचार प्रसार किया एनी बेसेंट ने। और 1888 में आयरलैंड की एनी बेसेंट थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, और उनका भारत में आगमन 1893 में हुआ। उसके बाद इसने 1916 में होम रूल आंदोलन चलाया, और 1918 में पहली महिला जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी वो कौन थी? एनी बेसेंट। भारत शासन अधिनियम 1919 में पास किया गया, और इसके बाद एनी बेसेंट ने खुद को राजनीतिक से अलग कर लिया। तो एनी बेसेंट का जो थियोसॉफिकल सोसाइटी का जो मेन पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिए। नेक्स्ट, भारत सेवक समाज। जो भारत सेवक समाज है उसकी स्थापना 1905 में हुई, और जो संस्थापक है वो गोपाल कृष्ण गोखले है। ठीक है, उसके बाद है हिंदू महासभा की स्थापना। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 में हुई, और किसने की? मदन मोहन मालवीय ने। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना भी 1875 में हुई, और जो इसकी स्थापना किसने की? सर सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में की गई, और जो इसका संस्थापक है वो सदानंद सरस्वती था। अखिल भारतीय किसान की सभा की स्थापना 1936 में की गई। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र का जन्म कब हुआ? 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ कटक उड़ीसा में। उड़ीसा 1912 में बना। उसके बाद है स्वराज पार्टी। जो स्वराज पार्टी है 1 जनवरी 1923 को देश बंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की पूछे तो देश बंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की। उसके बाद है जो सुभाष चंद्र बोस का जो राजनीतिक गुरु है वो देशबंधु चित्तरंजन दास था। नेक्स्ट है, सुभाष कलकत्ता के मेयर कब बने?
सुभाष चंद्र बोस है। जो कलकत्ता के मेयर कब बने, तो इसका आंसर है 1924 में। नेक्स्ट है 1925 में जो देशबंधु चित्तरंजन दास है, इसकी मृत्यु कब हुई, 1925 में। और बाद में स्वराज पार्टी को पुनः किस में मिला दिया गया, कांग्रेस में। कांग्रेस में मिला दिया गया बाद में, क्योंकि जो दो थे नहीं स्थापना करने वाले, देशबंधु चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, क्योंकि अकेले तो वो संभाल नहीं सकते मोतीलाल नेहरू, तो इसको पुनः किस में मिला दिया, कांग्रेस में मिला दिया। ठीक है, मृत्यु के बाद 1925 में इसकी मृत्यु हो गई चित्तरंजन दास की। उसके बाद स्वराज पार्टी को पुनः कांग्रेस में मिला दिया गया। नेक्स्ट है उसके बाद है 31 दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। 31 दिसंबर 1929 को कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की। ठीक है, और पूर्ण जो स्वराज की मांग थी वो तो 1916 में हो गई थी मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, और पूर्ण स्वराज की मांग पूछे तो 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की। और पूर्ण स्वराज की मांग किसने की, सुभाष और जवाहरलाल नेहरू। जो जवाहरलाल नेहरू का पिता था वो मोतीलाल नेहरू था। इसने 1916 में ही मांग कर दी थी स्वराज की मांग। तो जब सुभाष और जवाहरलाल नेहरू ने गांधी से बोला कि स्वराज की मांग नहीं होगी, पूर्ण स्वराज की मांग होगी, 1929 में। ठीक है, और इसका अध्यक्ष है वो जवाहरलाल नेहरू था। कहाँ हुआ इसका अधिवेशन, लाहौर में। उसके बाद है 1936 में कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन हुआ। और सेकंड बार कौन बना, जवाहरलाल नेहरू बना। 1936 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। उसके बाद फिर कांग्रेस का हर अधिवेशन हुआ, हर साल होते हैं अधिवेशन। इसमें जो मेन पॉइंट है मैं वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान से वीडियो देखना। 1938 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कहाँ पे हुआ पूछे तो हरिपुरा में, हरिपुरा में हुआ, गुजरात में। ठीक है, जो कांग्रेस का अध्यक्ष था इसमें सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया। 1938 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ इसमें सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। और 1934 में गांधी ने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन हुआ। त्रिपुरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। इसमें सुभाष चंद्र बोस, वीर पट्टाभी सीतारमन, तो टाइपिंग में गलती हो गई, इसके बीच में हुआ। जो पट्टाभी सीतारमन है ये गांधी का पार्टी में था। ठीक है, हालांकि पार्टी तो एक में ही थी कांग्रेस की। तो गांधी चाहता था पट्टाभी सीतारमन अध्यक्ष बने। इसने चुनाव, दोनों का चुनाव हुआ, सुभाष चंद्र बोस और पट्टाभी सीतारमन का, जिसमें गांधी ने कहा था अगर अगर पट्टाभी सीतारमन अगर जीता तो इसमें मेरी जीत होगी, अगर वो हारा तो इसमें मेरी हार होगी। तो इसमें क्या हुआ, 1939 में त्रिपुरा में जो अधिवेशन हुआ इसमें चुनाव हुआ, तो सुभाष चंद्र बोस इस चुनाव में जीत गया और अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष बना दिया। पर गांधी जी चाहता नहीं था कि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। और 1939 के त्रिपुरी कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस दूसरी बार जब अध्यक्ष बना, दूसरी बार अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने, तो वे गांधी के पसंद के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारमन को परास्त करके दूसरी बार अध्यक्ष चुन लिए गए। तो क्या हुआ, तो चाहते थे कि गांधी जी सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष ना बने, तो इस वजह से गांधी ने इसमें गांधी जी कांग्रेस छोड़ने की बात बोलने लग गए इसमें। तो उसके बाद क्या किया, गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमन को अपनी हार बताया। तो फिर चुनाव के बाद जो अधिवेशन में पारित प्रस्ताव के अध्यक्ष को गांधी जी की इच्छा अनुसार कार्य समिति के सदस्य नियुक्ति करने को कहा गया। तो लेकिन गांधी ने कोई भी नाम सुझाने से इनकार कर दिया। अंत फिर क्या किया, अब क्या है, गांधी ने जो
गांधी जी बोलने लगे कि मेरे पार्टी के सदस्य भी कांग्रेस में, सुभाष चंद्र बोस की जो पार्टी में हूँ उसमें भी सदस्य शामिल हो। तो इसमें जिससे कांग्रेस जो गांधी है नाराज होने पर, तो इसको पार्टी छोड़ने के, कांग्रेस छोड़ने के लिए बोला गया गांधी के द्वारा सुभाष चंद्र बोस को। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, अप्रैल 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सुभाष चंद्र बोस की जगह पर नया कांग्रेस अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। तो सुभाष चंद्र बोस ने गांधी की वजह से 1939 में कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। उसके बाद है 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। अब वहाँ त्याग पत्र दे दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। तो ये भी एग्जाम में आता है, कई बार आ चुका है एग्जाम में। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई? तो 3 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई। अगस्त 1939 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया। ठीक है, जो 1939 को है, जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तथा बंगाल कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष पद से सुभाष चंद्र बोस को हटा दिया गया। सुभाष के नेताजी की उपाधि किसने दी? अगर पूछे तो सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि हिटलर ने दी। उसके बाद है आजाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? तो आजाद हिंद फौज की स्थापना 21 अक्टूबर 1943 को आजाद हिंद फौज की स्थापना हुई। अगर पूछे कहां पर हुई तो स्थान है सिंगापुर। नेक्स्ट है 1944 को 1944 को रंगून में बैठक हुई, सुभाष चंद्र बोस की स्थापना हुई। सुभाष चंद्र बोस की स्थापना नहीं हुई, 1944 में रंगून में बैठक हुई। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस इस बैठक में उपस्थित थे। ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई। उसके बाद 18 अगस्त 1945 को घटना हुई सुभाष चंद्र बोस की, और ये थोड़ा टाइपिंग में गलती हो गई। सुभाष चंद्र बोस की स्थापना, ये आप ठीक देख लेना इसको। 1944 में इसकी बैठक हुई थी सुभाष चंद्र बोस की, मगर हथियार वगैरह कम पड़ने की वजह से, जो इसको सैनिक भी चाहिए थे, जो जापान से लिए गए सैनिक, 50,000 सैनिक जो भी जापान से लिए गए, क्योंकि इस समय 1944 के टाइम पे सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था और अमेरिका जापान में लड़ाई चल रही थी, इसका वर्ल्ड वार चल रहा था जापान से। तो इस वजह से जापान भी इंडिया की मदद नहीं कर पाया और इधर अंग्रेजों से जर्मनी से लड़ाई थी। जर्मनी और अंग्रेजों के आपस में लड़ाई थी। जापान की अमेरिका से चल रही थी। पोलैंड, रशिया, टर्की। तो वर्ल्ड वार सेकंड उस समय सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था, जिससे जापान भारत की मदद नहीं कर पाया। और 18 अगस्त 1945 को घटना हुई सुभाष चंद्र बोस के साथ, जब ये सिंगापुर से जापान जाते टाइम इसका प्लेन क्रैश हो गया। अब ये नहीं पता प्लेन क्रैश हुआ भी था या नहीं हुआ, क्योंकि जैसा इसमें लिखा हुआ है और गूगल वगैरह पे जो बताते हैं इसकी डिटेल, सिंगापुर से जब ये जापान जा रहे थे उस समय इनकी प्लेन क्रैश हो गई थी। और प्लेन क्रैश ये ताइवान में हुई थी, जो चाइना के पास में लगता है, साउथ चाइना सी। इसमें जो ताइवान है, पहले ताइवान को चाइना ही बोलते थे, बाद में ताइवान आज़ाद हुआ तो ताइवान ने अपना खुद का नाम रखा। हालांकि ये ताइवान अब खुद का जो देश है, ये खुद ही मानता है अपना देश। तो ताइवान में इसका प्लेन क्रैश हो गया, जिसे रहस्यमय तरीके से
सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है 1942 में जर्मनी में शादी की थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने, जिसकी पुत्री है नीता बोस। अभी जर्मनी में ये जिंदा है। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक। जो ब्रह्म समाज के संस्थापक है वो राजा राम मोहन राय है। 1828 में इसकी स्थापना की गई ब्रह्म समाज की। उसके बाद 1829 में सती प्रथा का अंत करवाया राजा मोहन राय के द्वारा। राजा मोहन राय ने लॉर्ड विलियम बेंटिंग से अनुरोध किया और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया। तो हमारे जो भारत का है राजा राम मोहन राय ने 1829 को सती प्रथा का अंत किया। उसके बाद 1833 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी। ठीक है, कि राजा राम मोहन राय ने अपील की कि अंग्रेजी भी भाषा होनी चाहिए, भारत में अंग्रेजी का माध्यम भी होना चाहिए। तो ये भी राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। 1833 में भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनी। उसके बाद 1833 में ये मुगल शासक अकबर, जो ये है राजा राम मोहन राय, इसने ये मुगल शासक अकबर सेकंड की पेंसिल ज़्यादा करवाने के लिए, पेंसिल बढ़वाने के लिए कहाँ गए? लंदन गए। और 1833 में इसकी कहाँ पर मृत्यु हो गई? लंदन में मृत्यु हो गई। 1813 में भारत में स्थानीय भाषा का पहला अखबार छपा। अखबार का नाम याद नहीं है, अब देख लेना गूगल पे सर्च करके। जो 1813 में भारत में स्थानीय भाषा का अखबार पहला स्टार्ट किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगाली भाषा में। 1839 में उनकी मृत्यु के बाद, 1833 में मृत्यु हो गई थी ना, हाँ 1833 में मृत्यु हो गई। और 1839 में इनकी मृत्यु के बाद, जो 1833 में इनकी मृत्यु हुई, 39 के बाद देवेंद्र नाथ टैगोर ब्रह्म समाज का जो इन्होंने आगे बढ़ाया ब्रह्म समाज को, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। 1857 में केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से जुड़े। इसे अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया। केशव चंद्र को अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया। मतलब पूरे भारत में डोला ब्रह्म समाज का प्रचार प्रसार करने के लिए अखिल भारतीय स्वरूप प्रदान किया गया इनको। इसी के प्रयास से बंबई में प्रार्थना समाज को स्थापना की गई केशव चंद्र सेन के द्वारा। इसी के प्रयास से इसने प्रयास किया था बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए। और इसका जो स्थापना करने के लिए इनमें दो लोग और भी थे, तीन थे। एक तो केशव चंद्र सेन, दूसरा आत्माराम पांडुरंग और केशव चंद्र सेन एक और था। बाकी जो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम आएगा, वो आत्माराम पांडुरंग या केशव चंद्र, इन दोनों में से आ जाएगा। तो आपको तीसरा याद करने की जरूरत नहीं है। और इसकी जो स्थापना हुई प्रार्थना समाज की 1867 में हुई। 1867 में वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई। ठीक है, तो 1857 में मैंने आपको बता दिया नहीं, ब्रह्म समाज। ठीक है, 1867 में आत्माराम पांडुरंग केशव चंद्र ने इसकी स्थापना की। इसके प्रयास से प्रार्थना समाज की स्थापना की। उसके बाद है वेद समाज को, जो दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज भी कहते हैं। और 1867 में ही वेद समाज की स्थापना मद्रास में की गई। किसके द्वारा की? श्री धरलू नायडू के द्वारा 1867 में वेद समाज की स्थापना की गई। वेद समाज को दक्षिण भारत का
ब्रह्म समाज भी कहते हैं। 1872 में ब्रह्म विवाह का अधिनियम पास किया गया। ब्रह्म विवाह का अधिनियम पास किया गया 1872 में। जो लड़की की उम्र है वो 14 साल की है और लड़की की उम्र 16 साल। लड़की की उम्र अगर 14 साल के नीचे है तो विवाह पॉसिबल नहीं था, बाल विवाह माना जाता था। तो लड़की की उम्र 14 साल थी और लड़की की उम्र 16 साल, तो बाल विवाह नहीं, 1872 में ब्रह्म विवाह अधिनियम पास किया गया। उसके बाद है आर्य समाज। जो आर्य समाज है उसका संस्थापक है दयानंद सरस्वती। इसका जन्म 1824 में गुजरात में हुआ। आर्य समाज का संस्थापक दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती का जन्म 1824 में गुजरात में हुआ। जो इसका बचपन का नाम था वो मूलशंकर था। जो इसका गुरु था, गुरु विरजानंद था। गुरु विरजानंद के द्वारा वेदों की शिक्षा ग्रहण की। मूर्ति पूजा का विरोध किया इसने। महिलाओं को वेद पढ़ने की अनुमति प्रदान की, क्योंकि इससे पहले महिलाएं अगर वेद पढ़ती है, अगर शिक्षा को बढ़ावा देती है, शिक्षा के लिए जाती है, शिक्षा ग्रहण करती है, तो उसकी जीभ काटती जाती थी पहले 1867 से 1824 से पहले। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती आने से पहले। इसलिए गुरु बिरजानंद से इसने शिक्षा ग्रहण की। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और मूर्ति पूजा का विरोध किया। महिला को वेद पढ़ने की अनुमति प्रदान की गई। दयानंद सरस्वती जो दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है दयानंद सरस्वती के आध्यात्मिक गुरु कौन है? तो दयानंद सरस्वती। तो आध्यात्मिक गुरु है गुरु विरजानंद, सॉरी, दयानंद सरस्वती के जो आध्यात्मिक गुरु है गुरु विरजानंद। उसके बाद है आर्य समाज। जो आर्य समाज का जो मुख्यालय है मुंबई में, और इसकी स्थापना 1875 में की गई। ठीक है, कब की गई? 1875 में की गई मुंबई में। फिर इसको 1877 में ये लाहौर शिफ्ट हो गया। और शुद्धि जो इसने स्वामी दयानंद सरस्वती ने है, इसने शुद्धि आंदोलन और गौ रक्षा आंदोलन चलाया। जो शुद्धि आंदोलन था उसमें क्या था कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन जो मुसलमान से हिंदू बन चुके हैं, जो धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, उन लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया गया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने धर्म परिवर्तन कर चुके लोगों को पुनः हिंदू धर्म में प्रवेश करने की प्रेरणा देकर शुद्धि आंदोलन चलाया। इस आंदोलन के तहत लाखों मुसलमानों तथा ईसाइयों को शुद्धि कराकर सत्य सनातन वैदिक धर्म में वापसी कराई थी। तो इसका स्वामी दयानंद सरस्वती का काफी योगदान रहा। तो इसका भी कई बार क्वेश्चन आता है, शुद्धि आंदोलन क्या था? तो किसने चलाया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो ये ध्यान रखना। 1883 ईस्वी में इसे जहर देकर इसकी मृत्यु कर दी गई। इसके कारण इसकी मृत्यु हो गई, जहर दिए जाने के कारण। और जिसने जहर दिया था ये उसी को ही, स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी को ही बचाया। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिसने उसको मारा, उसी को ही बचाया। उसके बाद है स्वामी दयानंद सरस्वती मृत्यु के बाद आर्य समाज दो भागों में बट गया। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1 मई 1897 में हुई। संस्थापक है स्वामी विवेकानंद।
जन्म 12 जनवरी 1861 में कलकत्ता में हुआ और बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। जो गुरु का नाम है वो रामकृष्ण परमहंस था। इसने मानवता के कल्याण के लिए पूरे भारत में भ्रमण किया और खेतड़ी पहुंचा। जो खेतड़ी का शासक था वो अजीत सिंह था। अजीत सिंह के पास पहुंचकर जो खेतड़ी का शासक था वो कौन था? अजीत सिंह था। और अजीत सिंह ने ही इसको नाम विवेकानंद दिया। अजीत सिंह की सहायता से स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। काफी अच्छा भाषण दिया था इसमें शिकागो अमेरिका में। तो कई बार क्वेश्चन आता है हरियाणा पुलिस में भी, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने अमेरिका में विश्व धर्म सम्मेलन में कब भाग लिया? तो 1893 में भाग लिया। कहाँ पर लिया? शिकागो अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग किसने लिया? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिया। 11 सितंबर 1893 में शिकागो में अमेरिका में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो शेयर करना, लाइक करना, वीडियो को सब्सक्राइब करना।